ऐसी क्या बैड हैबिट्स हैं जो हमें ये सारी लाइफस्टाइल डिसीजेस दे रही है, जो हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग इट? I go across colleges under this program called Fitness for Youth. तो मैं कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ जाके उन्हीं की लैंग्वेज में बैठ के बात करता हूँ कि मुझसे बात करो, मुझे टीचर्स और प्रोफेसर्स नहीं चाहिए रूम में। तो अभी करंटली यंगस्टर्स में द मेजर थिंग इज हैपनिंग इज मैरिजुआना, वीड, क्रेजी भाई, क्रेजी चल रहा है वो। बहुत नशे कर रहे हैं लोग, बहुत वीड कर रहे हैं। Okay. सुट्टा सिगरेट्स गए साइड पे, अभी ओल्ड स्कूल हो गया वो। And it's rapidly growing? Rapidly growing. Okay. Because India is at a huge risk of marijuana and weed. India में अगर आप इंडेक्स देखोगे कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे बहुत इजीली ड्रग्स मिल जाते हैं, वीड और मैरिजुआना इंडिया में लाना इज वन ऑफ द इजीएस्ट इन द वर्ल्ड। तो बहुत ईजी है, बहुत बड़ा रैकेट बनते जा रहा है। 35% से ज़्यादा इंडिया ऑलरेडी सब्सटेंस अब्यूज में है, उसमें से 6.76% इंडिया सिर्फ मैरिजुआना पे एडिक्टेड हो चुका है। तो अगर आप 6.76% of young people who's addicted on marijuana and weed, it's a big problem for the country. क्योंकि हमारा 6% दूसरे लोगों के देश बराबर है। Absolutely. Right? Absolutely. It's a major problem. But होता क्या है वीड से? यार वीड के अंदर जो एक्टिव कंपोनेंट है THC, that gives you the feeling of high, है ना? तो यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम हाई तो है ही, बट साथ साथ में उसके बाद जो इफेक्ट्स आते हैं हाई होने के बाद, तुम देयर इज दिस फेज कॉल्ड मंचीज व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू। हैव यू हर्ड ऑफ मंचीज? नो। मंचीज इज जहाँ पे तुम घोड़े की तरह खाते हो बेसिकली, लाइक यू जस्ट गो ऑन, जब तक तुम फिजिकली डिस्कम्फर्ट नहीं फील करते ना यहाँ पे, तब तक यू विल जस्ट एंड अप ईटिंग। तो आफ्टर स्मोकिंग आप उस जोन में आते हो where you get hungry अ लॉट, जिसको हम बोलते, ये लोग बोलते हैं मंचीज, ठीक है? तो खाते जाते हो, सब खाते रहते हो। एंड जो लोग प्रॉपर स्टोनर्स होते हैं उनका अलग से स्टैश होता है मंचीज का। सो बिफोर गेटिंग हाई दे कीप एवरीथिंग रेडी कि मेरे को जब भूख लगे, बिकॉज एवरीथिंग स्लोज डाउन फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, तो तुम्हें कुछ करने का मन नहीं करता। जो गो गोआ गॉन में पहला सीन है, इफ यू रिमेंबर, गो गोआ, आई हैव नॉट सीन इट। सो इन दैट मूवी 3 फ्रेंड्स, फर्स्ट सीन इज नागार्जुन का सीन चल रहा है ऑन द टीवी, एंड 3 कैरेक्टर्स आर सिटिंग एंड दे आर लाइक स्टोन्ड प्रॉपरली, एंड एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे हैं कि चैनल चेंज करना है, रिमोट कौन उठाएगा, रिमोट यहाँ पे पड़ा है। So that's the situation you get into in that time. So everything slows down. A lot of people have what we call paranoia. कि ये रूम में जितने भी लोग हैं ना, वो मेरे अगेंस्ट कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रही हैं। दिस इज वेरी कॉमन फर्स्ट यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है? तो दीज आर द इमीडिएट थिंग, बट डिपेंडेंसी आती है उसके बाद। बहुत सारे लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? साइकोसिस को ट्रिगर कर सकता है। मतलब साइकोसिस इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन वेयर यू गो इन, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोसिस। सो डिप्रेसिव साइकोसिस भी होता है जहाँ पे यू फील ऑल द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, या सिजोफ्रेनिक, या यू सी थिंग्स, हैलुसिनेशंस। सो वो उसको ट्रिगर कर सकता है मैरिजुआना का लॉन्ग टर्म यूज। A lot of youngsters, they have all the arguments ready, Raj. All the arguments ready. क्या बोलते हैं? You have spoken to them, right? Alcohol. See, this is known कि excessive use of weed या daily use of weed memory loss करता है, mental fatigue करता है, आपको hallucinations देता है, ओवरऑल आपकी ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर स्लो कर देता है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक करता है, एंजाइटी को ज़्यादा बढ़ा देता है, पैरानॉइड आपको जनरल लाइफ में भी होने लग जाएगा, नॉट जस्ट एट द टाइम व्हेन यू आर हाई, राइट? तो ये सारे तो बहुत ही नोन आफ्टर इफेक्ट्स हैं। वन और द अदर ऑलरेडी जो अगर 6 महीने से ज़्यादा वीट कर चुका है, उसको ये इफेक्ट होने लग गए होंगे ऑलरेडी, वो एक्सेप्ट करे या ना करे। द मेजर प्रॉब्लम इज दैट। सो अल्कोहलिक्स में मैंने देखा है कि अल्कोहलिक्स को एटलीस्ट सेल्फ अवेयरनेस है, दे आर लाइक हाँ मैं रोज पी रहा हूँ और मेरे घर पे फड्डे हो रहे हैं, मेरे को हेल्प चाहिए। मैरिजुआना यूजर्स आर इन डिनायल। कभी मजा करना होना जस्ट फॉर फन, मैं आपको मेरा एक यूट्यूब वीडियो भेजूंगा विच इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस ऑन माई चैनल, उसके कमेंट सेक्शन में जाना। दैट वीडियो इज अबाउट हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ मैरिजुआना, एंड जितने भी स्टोनर्स हैं, लाइक आई थिंक 8000 के आसपास कमेंट्स हैं वो वीडियो पे, एंड पीपल आर जस्ट शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस कि तू क्यों गलत है, एंड देयर आर सम पीपल हु आर सपोर्टिंग। बट उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या रहता है? सबसे पहला आर्ग्यूमेंट इज वेरी सिली, भोले बाबा का प्रसाद है। दूसरा इज कि अल्कोहलिज्म के बाद इतने सारे झगड़े होते हैं, रैश ड्राइविंग होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, मैरिजुआना ने तो कभी कुछ नहीं किया, हम तो शांत होकर बैठे रहते हैं एक रूम में।
सोशल लेवल पे तो कुछ नहीं कर रहा। Which is by the way true. Alcohol आपके आसपास के लोगों के लिए ज़्यादा हार्मफुल है, वीड आपके खुद के लिए हार्मफुल है। थर्ड इज के इसके तो मेडिसिनल वैल्यूज होते हैं। ये क्या डिबेट है? I've read this a lot. And मैंने बहुत सुना है, लोगों ये कमेंट्स मैंने बहुत पढ़े हैं हर जगह। ओके, सो इसके मैरिजुआना के अंदर 2 एक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, CBD एंड THC। THC इज समथिंग विच इज गिविंग यू हाई एंड CBD हैज मेडिसिनल वैल्यूज। तो वो कुछ स्टडीज हैं कि जिसमें डिप्रेशन में बेनिफिट देता है, या जॉइंट पेन्स में देता है, या अल्जाइमर्स में हेल्प करता है, सोने में भी हेल्प करता है। ठीक है। CBD, ओके, नॉट THC। इंडिया में जो अंडर द कवर जो भी आ रहा है, सब इलीगली है जो आ रहा है, उसमें THC का प्रमाण ज्यादा है बिकॉज दे वांट यू टू गेट हाई क्विकर। तो इट्स कंडेंस विद THC and you want to get addicted. Yeah, तो THC has no medicinal value, CBD has, but CBD आप तब लोगे, लेट्स से गांजे में है, THC में है, बट आप तब लोगे जब आपको डिप्रेशन है या जॉइंट पेन्स है। तुम ऐसे ही क्यों ले रहे हो? 1, 2, it has to be taken under the prescription of a doctor। तुम्हें पहले प्रॉब्लम नहीं है, तुम प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ले रहे हो, और जो ले रहे हो वो मेडिसिनल वैल्यू के लिए तो नहीं ले रहे हो। सो दीज आर वेरी वेरी सिली आर्ग्यूमेंट्स दे कम अप, बट इट्स क्लियरली डिपेंडेंसी। सबसे ऊपर है जब लाइक इट्स फॉर द क्रिएटिव पीपल, जो गिटार या गाना वाना जो करते हैं ना, गांजे के बगैर मेरा क्रिएटिविटी निकलता ही नहीं। ऐसा होता है? नहीं। पर ऐसे क्यों बोलते हैं लोग कि मैं आई थिंक इनहिबिशंस या रेजिस्टेंस लोअर हो जाते हैं तुम्हारे, सो यू डोंट थिंक अबाउट मच, यू आर जस्ट चिल आउट एंड मे बी यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स, यू आर फोकसिंग ऑन वन थिंग एट द टाइम, विच हैपन्स अ लॉट। सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एनेक्डोटल इंसिडेंट्स जहाँ पे जो इंसान जो एक्टिविटी कर रहा है उसी में वो, तो कोई हंस रहा है तो वो हंसता ही रहेगा, हंसता ही रहेगा, हंसता ही रहेगा। तो मे बी दैट कुड बी द एक्सप्लेनेशन, बट आई डोंट सी अ साइंटिफिक कनेक्शन देयर कि तुम हाई होने के बाद तुम कुछ तो ऐसे अलग रेल में चले जा रहे हो एंड तुम्हें ज़्यादा क्रिएटिविटी आ रहा है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।